नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों आज की क्लास में। और साथ ही साथ दोस्तों ये करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक जितने भी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का, और पार्ट 2 और पार्ट 3 दोस्तों हम जल्द ही इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला है दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान में, इंदौर मध्य प्रदेश, या फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पहला भारत का ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट का राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षा हेतु दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 है आपका, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, आस्था पुनिया, शिवांगी सिंह, भावना कांत, या फिर अवनी चतुर्वेदी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आस्था पुनिया। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, यूलिया स्विरिडेंको, ओल्गा स्टेफिन, डेनिस सिमहाल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों भारत के शतरंज के? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, नीलकंठन ए, हरे कृष्णन ए, लियोन मेंडोका, या इनमें से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्णन ए ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि कृष्णन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन देखिए, नंदिनी गुप्ता, हैसेट देरेज, सुजाता चुंगस्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? मिस वर्ल्ड 2025 कौन बना है? तो सी का इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा सुचाता चोंगस्त्री। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और ये जो सुचाता है दोस्तों, ये थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल है। कहाँ की है? थाईलैंड की। ठीक है, थाईलैंड की जो है एक प्रमुख मॉडल है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी किसने की? ठीक है, मेजबानी किसने की अगर आपको पूछा जाता है, तो मेजबानी की दोस्तों भारत ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025
कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए 6 जून, 7 जून, 11 जून या फिर 10 जून। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर बताइए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे दोस्तों ये मनाया जाता है 11 जून को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 11 जून को मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या थी, ये पूछा जा सकता है आपको। तो थीम क्या थी 2025 में? तो थीम थी दोस्तों खेल चुने हर दिन। क्या थी थीम? खेल चुने हर दिन। ठीक है, खेल चुने हर दिन, ये थीम थी दोस्तों 2025 की। इसको भी याद रखेंगे, यानी कि चूज स्पोर्ट्स एवरीडे। याद रखेंगे इसको। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थीम भी याद रखेंगे, थीम आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, खेल चुने हर दिन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? कन्नड़ लेखिका है दोस्तों। किसने जीता है? कन्नड़ लेखिका है, कौन है? ऑप्शन देखिए, श्रद्धा शर्मा, कृति सेनेन, रजनी मल्होत्रा या फिर बानू मुश्ताक। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बानू मुश्ताक ने जीता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ठीक है, याद रखेंगे किसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है? बानू मुश्ताक को। तो बानू मुश्ताक को दोस्तों किसके लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? याद रखिए इनकी एक लघु कहानी है। ठीक है, लघु कहानी क्या है? लघु कहानी का नाम आपने सभी ने पढ़ा होगा, हार्ट लैम्प। क्या है? हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए दोस्तों इनको क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। और साथ ही साथ याद रखेंगे बानू मुश्ताक जो है दोस्तों ये भारतीय लेखिका है। ठीक है, भारतीय लेखिका। ठीक है, तो बानू मुश्ताक से ये आपने सारे याद रखने हैं, कौन सी लघु कहानी के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? हार्ट लैम्प। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये हार्ट लैम्प जो है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हार्ट लैम्प लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये बताना है। ऑप्शन देखिए, एस शोभनाथ, वी नारायणन, डॉक्टर के शिवन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2000 वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर देखिए, मुंबई, केरल, कर्नाटक, विदर्भ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब दोस्तों किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विदर्भ की टीम ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, विदर्भ। ठीक है, ये विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा? तो याद रखेंगे उप विजेता रहा आपका केरल। ठीक है, उप विजेता भी आपको पूछा जा सकता है। तो उप विजेता रहा आपका केरल और विजेता रहा विदर्भ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किनको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, पहला है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, बी देखिए कैनेडी ओडेडे, सी देखिए उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला नाम है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स का और दूसरा नाम है कैनेडी ओडेडे का। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं नाम। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2025 जो है कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून। क्या हो जाएगा बताइए? विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जिसको हम बोलते हैं, तो कब मनाया जाता है ब्लड डोनर डे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? और राइट आंसर हो जाएगा 11 का दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे, हर साल 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसका साथ ही साथ आपको थीम याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, अगर आपको थीम पूछी जाती है तो थीम थी दोस्तों रक्त दें, रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? थीम थी दोस्तों रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, ये थीम आप जरूर याद रखें दोस्तों, ये थीम भी आपको पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आप सभी ने जो है दोस्तों आईपीएल देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है टाटा आईपीएल 2025 का खिताब जो है किस टीम ने जीता। ऑप्शन देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर? 12 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये आईपीएल का कौन सा संस्करण था 2025 में? ये 18वां संस्करण था दोस्तों आईपीएल का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों टाटा आईपीएल से आपको याद रखना है, विजेता टीम तो आपका क्या थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी। और उप विजेता टीम कौन थी? आपको ये भी याद रखना है, उप विजेता थी दोस्तों पंजाब किंग्स। ठीक है, पंजाब किंग्स क्या थी? उप विजेता। ठीक है, क्या थी? उप विजेता थी। ठीक है, और विजेता टीम कौन थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, ये विजेता थी टाटा आईपीएल 2025 की। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है दोस्तों, इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे दोस्तों रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार, यहां लिख देता हूं रजत पाटीदार। ठीक है, और उप विजेता टीम पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे? पंजाब किंग्स के कप्तान थे दोस्तों श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, दोनों चीज याद रखेंगे। और इसका आयोजन जो है दोस्तों टाटा आईपीएल 2025 का आयोजन जो है कब हुआ था? 22 मार्च से 3 जून 2025 तक हुआ था। ठीक है, ये भी साथ में आपको नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी, 11, 12 या फिर 13 जनवरी। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। ये हर साल दोस्तों कब मनाते हैं? इसको हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, पूछा जा सकता है। 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम थी दोस्तों, क्या थी थीम? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। क्या थी? राष्ट्र निर्माण। ठीक है, राष्ट्र निर्माण। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण।
युवा सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण ये थीम थी दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, मंगलेश डबराल, विनोद कुमार शुक्ला, नासिरा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों मई 2025 में 10वीं, देखिए मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका, बताइए। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य है आपका केरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है दोस्तों भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन देखिए, राजीव कुमार, सुकुमार सेन, ज्ञानेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के 26वें क्रम के जो हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का दोस्तों ज्ञानेश कुमार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के नए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपको बताना है दोस्तों 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात हो रही है। 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन देखिए, कनाडा, ब्राजील, भारत, अमेरिका। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर, बताइए। जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों 2026 में, वो कहाँ होगा, वो होगा दोस्तों भारत में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों जून 2025 में राजा खास गांव, ठीक है कौन सा गांव है, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है राजा खास गांव जिसे दोस्तों पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का राइट क्या हो जाएगा, ये गांव कहाँ है, किस राज्य में है। तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया। ऑप्शन देखिए 21 मई, 23 मई, 22 मई, फिर 25 मई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व थायराइड रोग दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व थायराइड दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाते हैं, हर साल दोस्तों कब मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 25 मई को मनाते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम अगर आपको पूछी जाती है 2025 की अगर आपको थीम पूछी गई तो थीम क्या थी, थीम थी दोस्तों थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्या था, थायराइड, ठीक है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये थीम थी दोस्तों विश्व थायराइड दिवस 2025 की।
कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है हर साल, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 150वां, 151वां, 52वां या फिर 53वां? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 151। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 151। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों नॉर्वे। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा आपका नॉर्वे के बाद याद रखेंगे आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरे स्थान पर रहा स्वीडन। ठीक है, पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तो तीनों का याद रखेंगे। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा था? 151। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, तो यूपीएससी के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, प्रणव कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, विकास चौधरी या फिर प्रणव गोयल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी की बात करें, इनकी संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पूछा जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1926 में। ठीक है, 1926 में स्थापना हुई थी दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की। इसका मुख्यालय कहाँ है, पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है संघ लोक सेवा आयोग का? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर 2025 कब मनाया गया। तो ऑप्शन देखिए, 1 जुलाई, 5, 10 जुलाई या फिर 12 जुलाई। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 जुलाई को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 22 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन देखिए, प्रहलाद जोशी, मनोज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 है दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है? आपको बताना है दोस्तों, भारत की पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की पहली जो है रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन देखिए, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है गोवा में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 24 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 है दोस्तों, 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है कि 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो 2026 में होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 2026 है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2026 में कौन मेजबानी करेगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, इंग्लैंड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 25 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है देखिए, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मार्च 2025 में? ऑप्शन देखिए, राजीव शर्मा, संजय वर्मा, निधि तिवारी, अजय सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। ठीक है, निधि तिवारी दोस्तों एक आईएफएस अधिकारी है। ठीक है, आईएफएस अधिकारी है निधि तिवारी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जुलाई को। ठीक है, हर साल 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है इसकी थीम क्या थी इस साल की। 2025 की थीम थी, ठीक है, ये थीम से जरूर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, थीम क्या थी? थीम थी दोस्तों प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दें। ठीक है, क्या था थीम, क्या थी? ठीक है, प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दें, प्रकृति का साथ दें। तो ये थीम थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 की। थीम क्या थी? प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दें, नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है देखिए, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन देखिए, मॉस्को रूस में, या फिर बीजिंग चीन में, या फिर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 28 का। आगे चलते हैं 29 पर। 29 है दोस्तों, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान, क्या है सैन्य अभियान का नाम, याद रखेंगे सैन्य अभियान क्या है? बुनियाल उल मरसूस चलाया है। आपको बताना है किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियाल उल मरसूस चलाया है। ऑप्शन देखिए, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कौन सा सैन्य अभियान चलाया है? बुनियाल उल मरसूस। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। और पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन रखे थे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सर्वनाश, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये डेट जरूर याद रखें दोस्तों, 7 मई 2025। ठीक है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑपरेशन था? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जिसमें हमने बात की, और ये आपका जो है जनवरी से जुलाई तक का हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं दोस्तों। और ये पार्ट 1 हमने आज देखा, और जल्द ही आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।